बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आज का भी हमारा ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आपको बहुत 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 पसंद आएगा। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पट्टी इसमें दरकार है, जिसकी विड्थ फ्रेंड्स हमने 1.25 इंच ली है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी रख सकते हैं। जिस साइड पे केमिकल लगा होता है या जिस साइड से हम पेस्टिंग करते हैं वो साइड ऊपर रखने के बाद आपने इस तरह तिरछा कट लगा लेना है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लगा सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा शेप पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो आपने अपनी पसंद के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है। 1.25 इंच पट्टी विड्थ में आपने जो ली है, इसमें थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा पीस लेना है। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा 1 इंच आप बेशक एक्स्ट्रा ले लें, और लेंथ में आपने 8.5 इंच 8 इंच के करीब एक्स्ट्रा पीस ले लेना है। और उसका ये एडवांटेज होगा कि अगर आपकी प्लेट्स डलने के बाद आपका फैब्रिक कम भी हो जाता है तो बाद में हम अगर एक्स्ट्रा होगा तो कट हो जाएगा, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमने छोटी छोटी सी ये प्लेट्स डालनी है इसमें। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पीस मैंने आपसे रखवाया, इसका आगे चल के मैं आपको इसका एडवांटेज बताऊंगा। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी मर्ज़ी से प्लेट्स भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 प्लेट्स अप्लाई की हैं। आप 5 भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हमने अपना कट पेन जो हमने कट किया हुआ है 1.25 इंच विड्थ में, ये हमारा साइज़ है। और यहाँ पे आपने इस तरह थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। तो यहाँ से हमने तकरीबन 3 इंच साइज़ लिया है अपनी प्लेट के लिए। तो इस तरह तिरछा करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इस तरह एक प्लेट आपने डालनी है। इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो बैन की ऊपर वाली शेप है, जिस रुख पे वो शेप है आपकी, वो आपकी प्लेट्स उस रुख पे होनी चाहिए, ताकि आपका डिज़ाइन बहुत जानदार और दिखने में बहुत दीदाज़ेब नज़र आए। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आपने हल्का सा गैप दे के ये सिलाइयाँ लगानी हैं। ये देख लें, मैंने यहाँ पे ये गैप दिया हुआ है ताकि ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं, जब हम इन प्लेट्स को इन पे अप्लाई करें तो ये हमारी प्लेट्स इन सिलाइयों को कवर कर जाए। तो यहाँ से जज ना हो कि हमने कैसे ये सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, ये प्लेट्स कैसी लगी हुई हैं। तो आज का डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत कम टाइम में इंशाल्लाह ये आप अपने कस्टमर को डिज़ाइन बना के दे सकते हैं। जैसा कि ईद की आमद है, तो कम वक्त में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कम वक्त में ऐसे डिज़ाइन आपके साथ शेयर करें। तो अब यहाँ से नेक्स्ट हमारा स्टेप 2.5 इंच हमने यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट हमारी जो प्लेट है उसका साइज़ है। उल्टी साइड से भी आप रख सकते हैं, सीधी साइड से भी रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हमने 2.5 इंच का साइज़ का तयन कर लिया है। तो यहाँ पे आपने 2.5 इंच साइज़ ले लेना है। और फिर वही बात कि आपने जिस साइड पे आपकी बैन का एंड पॉइंट है या आपका बैन का एंड एंगल है, आप उस एंगल को आपने मद्देनज़र रखना है और उसी एंगल को फॉलो करते हुए आपने ये प्लेट्स डालनी हैं। अगर आप उस एंगल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्लेट्स खूबसूरत डलेंगी और आपका डिज़ाइन भी ज़बरदस्त और जानदार नज़र आएगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये डिज़ाइन फ़ाइनल होने के बाद भी आपको इसी तरीके से बहुत पसंद आएगा। और आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप ये डिज़ाइंस कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे ज़रूर शेयर किया कीजिए। हमारी हौसला अफजाई होती है और बहुत से दोस्त हमसे ज़रूर शेयर करते भी हैं और उनका वैसे भी हम उनके फ़ीडबैक हम उनको आंसर करते रहते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 5 प्लेट्स हमने अप्लाई करनी है। और ये देखें फ्रेंड्स, हमारी 5 प्लेट्स अप्लाई हो चुकी हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ज़बरदस्त हमारी प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब फ्रेंड्स, उल्टी साइड पे आपने टेयरिंग बुश की मदद से पानी अप्लाई कर लेना है। अगर आपका फास्ट कपड़ा है यानी तेज़ कलर है तो आपने फ्रंट की तरफ आयरन अप्लाई नहीं करनी, नहीं तो आपकी चमक आ जाएगी। अभी मेरा ये थोड़ा सा हल्का यानी कलर है, तो इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं फ़ील हो रहा कि मेरी फ्रंट पे इस्त्री लगने से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। अगर इस किस्म का कोई इशू आता है तो आपने फ्रंट पे आयरन अप्लाई नहीं करनी, नहीं तो चमक आ जाएगी जो कि बुरी लगेगी।
अब फ्रेंड्स हमने लास्ट आपका जो पॉइंट है वो आपने चेक कर लेना है। अब ये देखें हमारी फ्रंट पट्टी है 15 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। तो यहाँ पे आपने इतना जज करना है कि आपका जो ठोके का साइज़ है वो आपका एंड पे आपका कवर हो सके। तो ये देखें फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से हमने आयरन अप्लाई कर लेनी है। आयरन अप्लाई करने के बाद अच्छे तरीके से पट्टी पेस्ट कर लेनी है। पानी लगा के आपने इसको पेस्ट करना है ताकि हमारी पट्टी देर पा रहे। अब इसी तरीके से आपने इसके एक्स्ट्रा पीस कट कर लेने हैं जो हमारी पट्टी की पाइपिंग साइड्स की निकालने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमने अपने बैन को पेस्ट करना है। तो बैन के लिए देखें यहाँ पे मैंने जो एक साइड पे साइज़ लिया है वही साइज़ मैं दूसरी साइड पे ले रहा हूँ। यहाँ पे आपने इस चीज़ की तसल्ली करनी है कि जो आपका साइज़ एक साइड पे होगा वही साइज़ आपका दूसरी साइड पे होगा। एक्स्ट्रा जो पीस है, थोड़ा सा पीस आपने 3 सूत्र आधा इंच के करीब आपने रख के बाकी कट कर लेना है। बहुत एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं रखना, लेकिन बिल्कुल भी आपने अभी जड़ में कट नहीं करना। इस तरह ये आपकी सिलाइयाँ भी खुल सकती हैं, इसलिए आपने अभी ये बिल्कुल जड़ से कट नहीं करना। हम जब पाइपिंग अप्लाई कर लेंगे उस वक्त हम इसको फाइनली कट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमने अपने कंट्रास्ट पीस की मदद से अपना बैन का जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ से पाइपिंग निकाली है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक कंट्रास्ट पीस रख सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारा जो एंड पॉइंट है वहाँ पे हमने पाइपिंग निकाली। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, आप अपनी माइंड के मुताबिक इसमें चेंजिंग भी ला सकते हैं, और अगर वो चेंजिंग खूबसूरत लगती हैं तो हमसे भी ज़रूर शेयर कीजिए। हम इंशाल्लाह उनको अपनी वीडियोस में ज़रूर जगह देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, एंड जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा पीस रखने के बाद हमने कट कर लिया। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पीस अगर रखेंगे तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। आप तकरीबन 1 इंच के करीब रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अब इसी तरीके से फ्रंट जो पट्टी है इसका भी हम एंड पॉइंट हमने इसी तरीके से पाइपिंग निकाली है और हमने एंड पॉइंट को इस तरह कट कर लेना है। और सेम वही प्रोसीजर तकरीबन 1 इंच के करीब मैंने अपना ये कंट्रास्ट पीस रखने के बाद ये देखें एक्स्ट्रा पीस कट कर लिया है। अब फ्रेंड नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी एहतियात करनी है। ये एहतियात करनी है कि यहाँ पे आपको अपनी सिलाइयों पे अबूर होना चाहिए। आपकी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आपने एक चीज़ इसमें ज़्यादा फोकस करना है कि आपको अपने फुट पे अबूर हासिल होना चाहिए। जो आपका मशीन का पैर होता है उस पर आपकी नज़र बैठी हुई होनी चाहिए। अगर आधे पैर में देखें, मैं अभी यहाँ पे सिलाई अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी स्टार्ट से लेके एंड तक सिलाई हमारी एक जैसी है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको इस वक्त हमारे विजुअल में नज़र भी आ रही होगी। ये देख सकते हैं, यहाँ से आप जज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी सिलाई है। तो ये हमारी पाइपिंग को बिल्कुल सीधा रखने में, इसकी खूबसूरती में इसका बहुत दरमदार होता है। तो आपने इस चीज़ का खुसूसी ध्यान करना है। और बिगनर्स के लिए थोड़ी से इश्यूज़ होते हैं, जो प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं हमारे भाई बहनें, वो तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बखूबी समझते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने हाथों की मदद से अपनी पाइपिंग को बैंड कर लेना है, और बैंड करने के बाद आपने बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसमें एक चीज़ आपने वाज़े रखनी है फ्रेंड्स कि ये हमने जो पाइपिंग निकाली जा रही है ये फाइनली आप देखें हमारी राइट साइड पे आ रही है। अब पट्टी को आप सीधा करते हैं तो हमारी राइट साइड पे हमारी छोटी पाइपिंग आती है, जो कि हमारी पट्टी को कंप्लीट करने में हमारी मावन साबित होती है। जबकि लेफ़्ट साइड पे हमारी एक्स्ट्रा ओनली जो बड़ा पीस होता है वो हम अप्लाई करते हैं, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, जो कि टर्न होने के बाद दूसरी साइड से निकलती है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, जो हमारी पट्टी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चौड़ाई में है, तो ये हमारी देख सकते हैं ये पट्टी हमारी चौड़ाई में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये टर्न होके फ्रंट पे आ जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने बेंडिंग में सिलाई नहीं लगानी। अगर आप फ्रंट पट्टी सीधी इस्तेमाल करें, कॉलर अप्लाई करें, तो आप इसको बैंड करके सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कट अप्लाई करना है, यानी कट पट्टी बनानी है, तो उसके लिए आपको इस तरह नीचे से कपड़ा निकाल के आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपको कट लगाने में खासी दुश्वारी फेस करनी पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। इसको कंप्लीट कैसे करना है, वो इसकी फ्यूजिंग कैसे करनी है, वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह बहुत इजी मेथड है।
अब इसी तरीके से फ्रेंड्स सेम वही प्रोसीजर जैसा कि हमने पट्टी पे अप्लाई किया है, आपने जो हमारा नीड पोर्शन है उस साइड पे आपने अपनी पाइपिंग की जो सिलाई है वो लगा लेनी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस कट करने के बाद टर्न कर लेना है और बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा लेनी है जैसा कि हमने अपनी फ्रंट पट्टी में लगाई है। तो बहुत इजी सा मेथड है, आपने बस इसमें यही ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई एक तो नोक पे होनी चाहिए, यानी बिल्कुल इसकी जो स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से पाइपिंग निकल रही होती है वहाँ पे आपकी होनी चाहिए, ताकि जब हम इस पर फाइनल अपने बैन को अटैच करें तो हमारी सिलाई जब लगे तो इनका साइज़, इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो बस यहाँ से ये आपकी अगर सिलाई सीधी होगी तो इंशाल्लाह आपका डिस्टेंस भी बिल्कुल इक्वल होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमारा बैन ये देखें कंप्लीट हो चुका है और हम इसकी जड़ पे सिलाई अप्लाई करते हैं ताकि हमारा बैन कंप्लीट हो जाए। अब फ्रेंड्स आप अपने कपड़े के मुताबिक कंट्रास्ट पीस भी रख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लाइट कंट्रास्ट पीस इसके लिए चूज़ किया है। आप अगर फास्ट पसंद करते हैं तो फास्ट भी कर सकते हैं। तो हमें अपने कस्टमर्स की थोड़ी सी पसंद को भी मद्देनज़र रखना होता है, इसलिए आप अपने कस्टमर की पसंद को भी ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारी जो बैक पीस है हमारे बैन का वो अटैच हो चुका है और आपने हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं इस कर्व में, इस बैंडिंग में। और ये देखें हमारी जो नोक्स हैं वो बैन की हमने अच्छे तरीके से निकाल लेनी है। ये देखें हमारी नोक्स निकल चुकी हैं फ्रेंड्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन आप देख सकते हैं, इसके अंदर प्रोफेशनल लुक। बहुत इजी सा मेथड, शॉर्ट सी वीडियो और शॉर्ट सा डिज़ाइन, कम वक्त में एक बहुत ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा डिज़ाइन जो किसी भी एज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है यंगस्टर के लिए ये डिज़ाइन है, किसी भी एज के लिए बहुत एक सोबर सा और बहुत डिसेंट सा डिज़ाइन है। ये देखें फ्रेंड्स ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बैन रेडी हो चुका है। इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग अब हम करते हैं। तो पानी अप्लाई किया जा रहा है और पानी अप्लाई करने के बाद आपने हाथों की मदद से बहुत ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी। इससे ये होगा कि ज़्यादा खींचातानी करने से आपका जो बैक पीस होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बैन लगाने में दुश्वारी हो सकती है। तो ये देखें फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टेप हमारी पट्टी का है। तो अब हम अपनी पट्टी को भी फाइनली रेडी कर लेते हैं। पानी बार बार साथ अप्लाई किया करें, इससे ये होगा कि आपकी पट्टी थोड़ा फिनिशिंग में बनेगी, जिससे आपका डिज़ाइन भी खूबसूरत बनेगा और निखर के आएगा। तो आपके काम में जो सफाई है मैं उसमें ये प्रेफर करता हूँ कि आपकी फिनिशिंग जो होती है वो आपकी पेपर फ्यूज़ लेके आती है, तो इस पर ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ध्यान दिया करें। उसके बाद फ्रेंड्स हमने अपने ठोके के लिए कट लगा लिया है। तो इस पर बहुत ब्रीफली मैंने एक वीडियो बनाई है बहुत डिटेल के साथ, कट पट्टी बनाने पे इसका कट कैसे लगाया जाता है बहुत बारीकी से, वो आप वॉच कर सकते हैं। आई बटन में भी इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा स्टेप पाइपिंग के लिए आपने बिल्कुल जड़ में कट लगा लेना है और इस तरह तरीके से आपने इसको बैंड कर लेना है अपने पीस को। और अब हमने इस कट को, जो हमने ये कट लगाए हुए हैं, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आपका आपका कट जड़ में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसकी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल रूट में जड़ लग गया तो कट लग गया तो आपका जो पट्टी की फाइनल फिनिशिंग है नीचे से वो डैमेज हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा कट आपने हटा के लगाना है। और उसके बाद ये देखें फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनल फिनिशिंग हमारी पट्टी की आपके सामने है। और ये बैन भी आप देख सकते हैं, बहुत कम वक्त में बहुत डिसेंट और बहुत सोबर डिज़ाइन है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।